नमस्कार। मैं आज विद्यार्थियों के अनुरोध पर हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वाक्य अशुद्धि शोधन, जिसे अंग्रेजी में करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस कहते हैं, को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वाक्य अशुद्धि शोधन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जानते ही हैं, क्लास 6 से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक वाक्य संशोधन से संबंधित कई प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं। यही नहीं, यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं इस विषय पर कई वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि आप वाक्य संशोधन या करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस को ठीक ठीक समझ सकें और अधिक से अधिक नंबर भी प्राप्त कर सकें। पार्ट 1 वीडियो में मैंने केवल वाक्य संशोधन से संबंधित कई नियमों की जानकारी दी है। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए वाक्य अशुद्धि शोधन पर अपने कुछ विचार आपके सामने प्रकट करता हूं। मैं केवल इस वीडियो में पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां या पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धियां या पुनरुक्ति दोष या शब्दों की आवृत्ति संबंधी अशुद्धियां पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आइए अब मैं पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां या पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धियां या पुनरुक्ति दोष या शब्दों की आवृत्ति संबंधी अशुद्धियों पर विचार करता हूं और कई उदाहरणों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें। आइए अब हमें समझना है पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, क्योंकि जब तक हम इसके अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक इन अशुद्धियों को हम शुद्ध नहीं कर पाएंगे। पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति शब्द का अर्थ होता है एक ही अर्थ बतलाने वाले शब्दों की आवृत्ति। यानी एक वाक्य में यदि एक ही अर्थ बतलाने वाले शब्दों की आवृत्ति हो जाती है तो वह पुनरुक्ति दोष संबंधी अशुद्धियां कहलाती है, या उसे हम पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धियां या पुनरुक्ति दोष या शब्दों की आवृत्ति संबंधी अशुद्धियां कहते हैं। आइए इसे मैं उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे पहला उदाहरण, कृपया मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। इस वाक्य को शुद्ध कीजिए और देखिए कौन सा शब्द है जो गलत है, कौन सा शब्द है जिसकी पुनरावृत्ति हुई है। पहचानिए, कृपया मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। इस वाक्य को आप शुद्ध कीजिए और देखिए, पहचानिए कौन सा शब्द है जो गलत है, जो एक ही अर्थ को बतला रहा है। पहचानिए, चुनिए। जी हाँ, इस वाक्य में दो ऐसे शब्द हैं, जैसे कृपया और दूसरा हमारा शब्द है कृपा। दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। अतएव ऐसी स्थिति में हम किसी एक शब्द का ही प्रयोग करेंगे तो उत्तर होगा, कृपया मुझे एक दिन का अवकाश दें। जी हाँ, उत्तर होगा, कृपया मुझे एक दिन का अवकाश दें या मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें। ध्यान दीजिएगा, कृपया और कृपा दोनों एक ही शब्द है।
और अर्थ भी एक ही है, अतएव दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का ही हम प्रयोग करेंगे, तभी वह वाक्य शुद्ध होगा। अगला उदाहरण देखिए, केवल मात्र पैसों से काम नहीं चलता है। जी हां, केवल मात्र पैसों से काम नहीं चलता है। अक्सर हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार हम बातचीत करते हैं। पहचानिए कौन सा शब्द है जो गलत है। केवल मात्र पैसों से काम नहीं चलता है। जी हां, इस वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, एक ही अर्थ बतलाता है, अतएव उन शब्दों को हमें पहचानना है और किसी एक शब्द का ही प्रयोग करना है। हमारा वाक्य है, केवल मात्र पैसों से काम नहीं चलता है। इस वाक्य को पहचानिए, कहाँ गलत है, क्यों गलत है। जी हां, केवल और मात्र देखिएगा बिल्कुल आसपास है। केवल और मात्र ये दोनों शब्द हैं, ये दोनों अलग अलग जगह लिखे हुए हैं, परंतु दोनों का अर्थ एक ही होता है। अतएव शुद्ध करते समय या तो हम केवल का प्रयोग करेंगे या फिर हम केवल मात्र का प्रयोग करेंगे, यानी केवल और मात्र में हम केवल एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। जी हां, उत्तर होगा केवल पैसों से काम नहीं चलता है। जी हां, उत्तर होगा केवल पैसों से काम नहीं चलता है या मात्र पैसों से काम नहीं चलता है। जी हां, उत्तर होगा मात्र पैसों से काम नहीं चलता है। यदि हम शुद्ध करते समय दोनों शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो वाक्य अशुद्ध ही रहेगा, वह शुद्ध नहीं कहलाएगा। अगला उदाहरण देखिए, सारे देश भर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई। जी हां, सारे देश भर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई। जी हां, इस वाक्य को गौर से पढ़िए, समझिए और पहचानिए कहाँ गलत है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी आवृत्ति हुई है, कौन सा ऐसा शब्द है जो एक ही अर्थ को बतला रहा है। यानी इस वाक्य में दो ऐसे शब्द हैं जो एक ही अर्थ को बतलाते हैं। सारे देश भर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई। यहाँ दो शब्द हैं, दोनों ही शब्द एक ही अर्थ को बतलाते हैं, अतएव उत्तर होगा देश भर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई या सारे देश में सुरक्षा की व्यवस्था की गई। यानी यदि हम वाक्य में सारे देश भर लिख देते हैं तो वाक्य गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे देश भर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई या सारे देश में सुरक्षा की व्यवस्था की गई। हमारा अगला उदाहरण देखिए, राजस्थान में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। जी हां, हमारा अगला वाक्य है, राजस्थान में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। जी हां, इस वाक्य को गौर से देखिए, समझिए कौन कौन ऐसे शब्द हैं जिसकी यहां पर आवृत्ति हुई है। जी हां, इस वाक्य को गौर से देखिए, पहचानिए वे कौन से दो शब्द हैं जिसे यहां पर दो बार लिखा गया है। एक बार लिखने से भी काम चल सकता था, अतएव दो बार लिखा गया है, यानी यह वाक्य गलत है। जी हां, पहचानना है। राजस्थान में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। जी हां, इसका शुद्ध होगा, पहले आप सोचिए फिर मैं बतलाता हूं। जी हां, दर्शनीय यानी जो देखने योग्य हो। फिर देखिएगा इसी वाक्य में देखने योग्य स्थल लिखा हुआ है, अतएव इन दोनों शब्दों में से हम किसी एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। जी हां, उत्तर होगा राजस्थान में कई दर्शनीय स्थल हैं। जी हां, उत्तर होगा राजस्थान में कई दर्शनीय स्थल हैं, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, राजस्थान में कई देखने योग्य स्थल हैं या राजस्थान में कई देखने योग्य स्थल हैं। अगला उदाहरण देखिए, मंत्रियों को जनता के हित के लिए कल्याण की बातें सोचनी चाहिए। मंत्रियों को जनता के हित के लिए कल्याण की बातें सोचनी चाहिए। पहचानिए इस वाक्य में कहाँ गलत है, कौन से ऐसे शब्द हैं जिसकी यहाँ पर आवृत्ति हो चुकी है। जी हाँ, हमारा अगला वाक्य है, मंत्रियों को जनता के हित के लिए कल्याण की बातें सोचनी चाहिए।
जी हाँ, यदि आप इस वाक्य को गौर से पढ़ेंगे तो आपको ऐसे दो शब्द अवश्य मिल जाएंगे जो एक ही अर्थ को प्रकट करता है। जी हाँ, इस वाक्य को जरा गौर से पढ़िए, देखिए, समझिए कहाँ गलत है, क्यों गलत है और इसे हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं। मंत्रियों को जनता के हित के लिए कल्याण की बातें सोचनी चाहिए। जी हाँ, हमारा वाक्य है, मंत्रियों को जनता के हित के लिए कल्याण की बातें सोचनी चाहिए। जी हाँ, इस वाक्य में ऐसे दो शब्द हैं जिसके एक ही अर्थ होते हैं, अतएव उन शब्दों को आप पहचानिए जिसके एक ही अर्थ होते हैं। जी हाँ, हमारा वाक्य है, मंत्रियों को जनता के हित के लिए कल्याण की बातें सोचनी चाहिए। सोचिए वह कौन सा शब्द है जिसके एक ही अर्थ हैं। जी हाँ, यदि आप इस वाक्य को गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे दो शब्द मिलेंगे जिसके एक ही अर्थ हैं, जैसे हित और कल्याण। जी हाँ, हित का अर्थ भलाई होता है और कल्याण जिसका अर्थ भलाई ही होता है। अतएव इन दोनों शब्दों में से शुद्ध करने के लिए हम किसी एक शब्द का ही प्रयोग करेंगे। अतएव इसका शुद्ध होगा, मंत्रियों को जनता के हित की बातें सोचनी चाहिए। जी हाँ, इसका शुद्ध रूप होगा, मंत्रियों को जनता के हित की बातें सोचनी चाहिए। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मंत्रियों को जनता के कल्याण की बातें सोचनी चाहिए। जी हाँ, इसका उत्तर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मंत्रियों को जनता के कल्याण की बातें सोचनी चाहिए। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जी हाँ, उत्तर होगा, मंत्रियों को जनता के हित के लिए बातें सोचनी चाहिए। उत्तर ऐसे भी लिखा जा सकता है, मंत्रियों को जनता के कल्याण की बातें सोचनी चाहिए। अगला वाक्य देखिए, राधा गुनगुनी गर्म पानी से स्नान करती है। जी हाँ, इस वाक्य को जरा गौर से पढ़िए और समझिए कहाँ गलत है। जी हाँ, राधा गुनगुने गर्म पानी से स्नान करती है। वास्तव में यह वाक्य गलत है। उत्तर होगा, राधा गुनगुने पानी से स्नान करती है। उत्तर होगा, राधा गुनगुने पानी से स्नान करती है या राधा गर्म पानी से स्नान करती है। गुनगुने पानी यानी गर्म पानी। अतएव यहाँ इस वाक्य में दो शब्द हैं जो एक ही अर्थ को बतला रहे हैं। अतएव गुनगुने पानी लिखा जा सकता है या गर्म पानी लिखा जा सकता है। तो उत्तर होगा, राधा गुनगुने पानी से स्नान करती है या राधा गर्म पानी से स्नान करती है। अब अगला वाक्य देखिए, वह कलकत्ता से वापस लौट आया। जी हाँ, इस वाक्य को गौर से पढ़िए और पहचानिए कहाँ गलत है, क्यों गलत है, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसकी यहाँ पर आवृत्ति हुई है। वह कलकत्ता से वापस लौट आया। जी हाँ, हमारा अगला वाक्य है, वह कलकत्ता से वापस लौट आया। इस वाक्य को गौर से पढ़िए। इस वाक्य को जब गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वापस और लौट यानी वापस आना या लौट आना, ऐसे दो शब्द हैं जिसकी यहाँ पर आवृत्ति हुई है। यदि इस वाक्य में यदि हम लिख देते हैं वह कलकत्ता से लौट आया, तो यह सही उत्तर है। यदि हम लिख देते हैं वह कलकत्ता से वापस आया, तो भी यह वाक्य सही है। जी हाँ, सही उत्तर होगा, वह कलकत्ता से लौट आया या वह कलकत्ता से वापस आया। चूंकि इस वाक्य में वापस लौट आया लिखा हुआ है, यानी शब्दों की आवृत्ति हुई है, अतएव हम किसी एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, वहाँ कोई लगभग 50 आदमी थे। जी हाँ, अगला वाक्य है, वहाँ कोई लगभग
50 आदमी थे। पहचानिए कहाँ गलत है, क्यों गलत है, और इसे हम गलत कहेंगे तो क्यों कहेंगे। जी हाँ, यहाँ भी शब्दों की आवृत्ति हुई है। कोई और लगभग दोनों ही अनिश्चित है। कोई और लगभग यानी इस वाक्य में या तो हम कोई शब्द लिखेंगे या लगभग शब्द लिख सकते हैं। तो उत्तर होगा वहाँ लगभग 50 आदमी थे। जी हाँ, उत्तर होगा वहाँ लगभग 50 आदमी थे या वहाँ कोई 50 आदमी थे। अतएव इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए या तो हम कोई शब्द का प्रयोग करेंगे या हम लगभग शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस वाक्य में देखिए कहाँ गलत है। वहाँ कोई लगभग 50 आदमी थे, यानी उत्तर लिखते समय या तो हम कोई शब्द का प्रयोग करेंगे या हम लगभग शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ इस प्रकार की गलतियाँ होती है। अब फिर अगला उदाहरण देखिए, पाठ को फिर से दोहराने की जरूरत है। जी हाँ, अगला उदाहरण देखिए, पाठ को फिर से दोहराने की जरूरत है। हमारा अगला वाक्य देखिए, पाठ को फिर से दोहराने की जरूरत है। तो गलत है, कहाँ गलत है, क्यों गलत है। फिर से और दोहराना, फिर से और दोहराना, ये ऐसे दो शब्द हैं जहां पर इस वाक्य में आवृत्ति हुई है, यानी 2 बार लिखा गया है। तो इसका शुद्ध होगा पाठ को दोहराने की जरूरत है। जी हाँ, उत्तर होगा पाठ को दोहराने की जरूरत है। इसी तरह और भी उदाहरण मैं दे रहा हूं, मैं सोमवार के दिन आपके यहां आऊंगा। जी हाँ, अगला उदाहरण है, मैं सोमवार के दिन आपके यहां आऊंगा। ध्यान दीजिएगा, पहचानिए कहाँ गलत है, क्यों गलत है। जी हाँ, इस वाक्य में गलत है वार और दिन, वार और दिन। अतएव हम किसी एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। उत्तर होगा मैं सोमवार को आपके यहाँ आऊँगा। यहाँ अलग से दिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, उत्तर होगा मैं सोमवार को आपके यहाँ आऊँगा। यहाँ दिन अनावश्यक है। अगला उदाहरण देखिए, मोहन का मित्र बड़ा सज्जन व्यक्ति है। जी हाँ, अगला उदाहरण देखिए, मोहन का मित्र बड़ा सज्जन व्यक्ति है। आपको लगेगा सर यह वाक्य बिल्कुल सही है, फिर गलत कहाँ है, लेकिन गलत है। आपको पहचानना है, आपको समझना है कौन सा शब्द है जिसकी जरूरत नहीं है। जी हाँ, मोहन का मित्र बड़ा सज्जन व्यक्ति है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति में सज्जन समाया हुआ है, अतएव व्यक्ति लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उत्तर होगा मोहन का मित्र बड़ा सज्जन है। मोहन का मित्र बड़ा सज्जन है, यानी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। यहाँ व्यक्ति जो है अनावश्यक है। अगला उदाहरण देखिए, हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिली। जी हाँ, अगला हमारा प्रश्न है, हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिली। अब इस वाक्य को गौर से देखिए, कहाँ गलत है, क्यों गलत है, और शब्दों की पुनरावृत्ति आखिर हुई है तो कहाँ हुई है, क्यों हुई है, और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिली। गौर कीजिएगा, दंड और सजा, दंड और सजा का एक ही मीनिंग होता है। दंड और सजा का एक ही अर्थ होता है। अतएव शुद्ध करने के लिए हम किसी एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। तो उत्तर होगा हत्यारे को मृत्यु दंड मिला। जी हाँ, उत्तर होगा हत्यारे को मृत्यु दंड मिला या हत्यारे को मृत्यु की सजा मिली। जी हाँ, या लिखा जा सकता है हत्यारे को मृत्यु की सजा मिली। अब अगला उदाहरण देखिए, यह कार्य तत्काल इसी समय पूर्ण करना है। जी हाँ, यह कार्य तत्काल इसी समय पूर्ण करना है। इस वाक्य को गौर से देखिए, पहचानिए कहाँ गलत है। ऐसे कौन से शब्द हैं जिसकी यहाँ पर आवृत्ति हो चुकी है, यानी एक ही अर्थ बतलाने वाले शब्दों की यहाँ पर आवृत्ति हो चुकी है। जी हाँ, हमारा अगला वाक्य है, यह कार्य तत्काल इसी समय पूर्ण करना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों देखिएगा, तत्काल,
तत्काल का मतलब होता है इसी समय, और फिर देखिएगा इसी वाक्य में इसी समय फिर लिखा हुआ है। अतएव शुद्ध करते समय या तो हम तत्काल शब्द का प्रयोग करेंगे या फिर इसी समय शब्द का प्रयोग करेंगे। तो उत्तर होगा यह कार्य तत्काल पूर्ण करना है। जी हाँ, इसका उत्तर होगा यह कार्य तत्काल पूर्ण करना है, या उत्तर होगा यह कार्य इसी समय पूर्ण करना है। एक और उदाहरण देता हूं। आजकल ब्याज की दरें 100 रुपये पर 3% है। आजकल ब्याज की दरें 100 रुपये पर 3% है। पहचानिए कहाँ गलत है। आपको लगेगा यह वाक्य बिल्कुल सही है, गलत तो कहीं दिखलाई देता ही नहीं है। पर मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि इस वाक्य को गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे, शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको गलत दिखाई देगा। जी हाँ, हमारा अगला वाक्य है आजकल ब्याज की दरें 100 रुपये पर 3% है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, 100 रुपये पर और प्रतिशत, प्रतिशत यानी परसेंटेज। जब प्रतिशत की बात कहते हैं तो उत्तर होता है 100 रुपये पर ही। प्रतिशत हमेशा 100 रुपये पर ही कहलाता है। अतएव फिर अलग से 100 रुपये पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी अनावश्यक है। तो उत्तर होगा आजकल ब्याज की दर, या आजकल ब्याज की दरें 3% है। उत्तर होगा आजकल ब्याज की दर 3% है। ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिशत हम लोग कहते हैं तो समझ लीजिए वह प्रतिशत 100 रुपये पर ही होता है। आप यदि मैथ बनाते हैं, गणित बनाते हैं, तो आप जानते हैं प्रतिशत मतलब 100 रुपये पर। तो उत्तर होगा आजकल ब्याज की दर 3% है। मेरा प्रश्न था आजकल ब्याज की दर 100 रुपये पर 3% है, यानी शुद्ध करने के लिए 100 रुपये पर लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उत्तर होगा आजकल ब्याज की दर 3% है। आइए अब मैं इस वीडियो का जो अंतिम अशुद्ध वाक्य है उसे मैं पढ़ता हूं और शुद्ध करने की कोशिश करता हूं। हमारा अगला वाक्य है सारी दुनिया जहान के लोग कोलकाता में उमड़ पड़े। जी हां, सारी दुनिया जहान के लोग कोलकाता में उमड़ पड़े। जी हां, इस वाक्य को गौर से देखिए और पहचानिए ऐसे कौन से शब्द हैं या कौन कौन से शब्द हैं जिसकी आवृत्ति इस वाक्य में हो चुकी है, जो एक तरह से अनावश्यक है। वाक्य को गौर से पढ़िए। सारी दुनिया जहान के लोग कोलकाता में उमड़ पड़े। जी हां, यदि आप इस वाक्य को गौर से पढ़ेंगे तो आपको दो ऐसे शब्द दिखाई देंगे जिसमें एक गलत है, यानी एक लिखने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया जहान के लोग, सारी दुनिया और जहान, सारी दुनिया होल वर्ल्ड, जहान यानी पूरी दुनिया। अतएव या तो हम जहान शब्द लिखेंगे या फिर हम सारी दुनिया शब्द लिखेंगे। तो उत्तर होगा सारी दुनिया के लोग कोलकाता में उमड़ पड़े। ध्यान दीजिएगा, उत्तर होगा सारी दुनिया के लोग कोलकाता में उमड़ पड़े, या फिर से ऐसे भी लिखा जा सकता है सारे जहान के लोग कोलकाता में उमड़ पड़े। सारे जहान के लोग कोलकाता में उमड़ पड़े, यानी दुनिया और जहान, दुनिया और जहान ऐसे शब्द हैं जिसकी यहां पर आवृत्ति हुई है। दोनों शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। अतएव या तो हम शुद्ध करते समय दुनिया शब्द का प्रयोग करेंगे या फिर जहान शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों ही शब्द एक ही अर्थ को बतलाते हैं। तो उत्तर होगा सारी दुनिया के लोग कोलकाता में उमड़ पड़े, या लिखा जा सकता है सारे जहान के लोग कोलकाता में उमड़ पड़े। आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने शब्दों की पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धियां पर मैंने कई उदाहरणों के साथ गहराई से विचार किया और समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है कि कौन सा वाक्य कैसे गलत है और इसे हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं या करेंगे। उम्मीद करता हूं आप धीरे धीरे इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख पाए होंगे। उम्मीद करता हूं यह वीडियो
आपके लिए कई दृष्टियों से उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।